हे गाइस, वेलकम टू द चैनल वंस अगेन। एंड आज ये पॉडकास्ट का तीसरा एपिसोड है और आज हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम के बारे में कि टाइम होती क्या चीज़ है, समय होता क्या है और हम एज अ ह्यूमन इसे किस तरीके से परसीव करते हैं, किस तरीके से देखते हैं। और फिर इसमें एक चीज़ है जो हम इंसानों को, हम ह्यूमंस को सबसे ज़्यादा परेशान करती है और वो है फ्यूचर। इस वर्ड को आपने बहुत बार सुना होगा, आप दिन में कम से कम 50 बार इसके बारे में सोचते होंगे और कई बार आपको रातों को नींद नहीं आती होगी इससे कर। ओके, सो लेट मी आस्क यू, व्हाट डू यू थिंक टाइम क्या होता है? आई मीन फॉर मी आई वुड से कि टाइम हम ह्यूमंस की लाइफ में एक इंस्ट्रूमेंट है जिसे हम अपनी डेली लाइफ ट्रैक करते हैं। कब क्या करना है, कब क्या नहीं करना है, कितने बजे क्लासेस जाना है, कितने बजे कोई मीटिंग अटेंड करनी है। इसको हम यूजुअली वॉचेस, वॉल क्लॉक्स, रिस्ट वॉच, मोबाइल फ़ोन्स, लैपटॉप्स इन सब में देखते हैं, टाइम चेक करते हैं। हम अपना दिन टाइम के अकॉर्डिंग ही शेड्यूल करते हैं कि किस टाइम क्या करना है। तो या अकॉर्डिंग टू मी टाइम बेसिकली हमें एक ट्रैक होता है रखने का कि कब क्या करना है। नाउ यू टेल मी व्हाट डू यू थिंक अबाउट टाइम? व्हाट इट इज़? सो मतलब टाइम के बारे में डिस्कस करने से पहले थोड़ी टेक्निकल नॉलेज देख लेते हैं इसके बारे में, उसके बाद ही हम इसके फिलोसॉफिकल जो साइड है उस पे आएँगे। अकॉर्डिंग टू मी इट्स अ लीनियर फ्लो। ये एक सिंगल पाथ है कि एक नदी जो सिर्फ़ आगे को बह रही हो, जो पीछे नहीं जाती हो। तो ये जो है टाइम, ये चीज़ों की वैल्यू बनाता है और उन्हें ख़त्म भी कर देता है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूँ, तो हम बात करते हैं ब्यूटी की। अगर मैं आपसे पूछूँ कि आप ब्यूटी को डिफ़ाइन करो, सुंदरता को, कि क्या होती है, ठीक है? या मैं आपसे पूछूँ कि टेस्ट को डिफ़ाइन करो, टेस्ट क्या होता है? तो आप फीचर्स डिफ़ाइन कर दोगे, कैरेक्टरिस्टिक्स डिफ़ाइन कर दोगे। थोड़ा और क्लीन करता हूँ मैं इसको। मान लो आपने किसी को देखा, मेल, फीमेल, कोई भी जेंडर हो सकता है, जो आपको बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है, ठीक है? अट्रैक्टिव लग रहा है, सारी चीज़ें हैं। सो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स जो मैंने बोला और जो चीज़ें हैं जो आपको अच्छी लग रही हैं, उस टाइम पे आप सिर्फ़ उसी के बेसिस पे ब्यूटी को डिफ़ाइन करोगे। लेकिन वो कैरेक्टरिस्टिक्स सेम रहेंगे और अगर आप उस चीज़ को टाइम दो, यानी आप अगर उस चीज़ को बार-बार देखो, मैं आपको टाइम के साथ कंटीन्यूअसली उस चीज़ को दिखाऊँ, आप उसे देखते रहो, तो वो जो इफ़ेक्ट है ना ब्यूटी का, जो आपकी नज़रों में डेफ़िनेशन थी, वो कम होने लगती है। अब आप किसी और को देखोगे तो अब वो इंसान, दूसरा इंसान आपको पहले वाले से ज़्यादा अच्छा लगेगा। जबकि उसके अंदर वही कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनको आप एक टाइम पे कह रहे थे कि वो इंसान सबसे ब्यूटीफुल था या सबसे अच्छा था। सेम टेस्ट के साथ होता है। आपने कोई नई डिश टेस्ट की, आपको बहुत टेस्टी लगी। आपने अपनी लाइफ़ में आज तक उससे अच्छा कभी कुछ टेस्ट नहीं किया था। लेकिन कंटीन्यूअसली जब आपने वो डिश 5 बार खाई, 7 बार खाई, 10 बार खाई, 100 बार खाई, तो अब आपको वो डिश उन सारी डिश के जैसी ही लगती है जो आपने उससे पहले खाई थी। अब उनकी कंपैरिज़न में मैं आपको वो पहले वाली डिश दूँ या ये नई डिश दूँ, आप नॉर्मली ही चूज़ करोगे। आप ये नहीं कहोगे कि हाँ, ये इसका टेस्ट उनसे ज़्यादा अच्छा है। क्यों? क्योंकि कंटीन्यूअसली टाइम के साथ जब चीज़ें आपको मिलती रहती हैं, तो टाइम अपना इफ़ेक्ट दिखाना शुरू कर देता है। हम जो ह्यूमन्स होते हैं, उनकी लाइफ़ का जो स्पैन होता है, वो इतना कम जो होता है, इस पे भी टाइम का ही असर है, क्योंकि अगर कोई भी चीज़ है इस दुनिया में और कंटिन्यूअसली वो रन किए जा रही है, तो टाइम के साथ हर चीज़ की एक एक्सपायरी डेट होती है और उसका टाइम भी कंप्लीट हो जाएगा और टाइम अपना इफ़ेक्ट लेगा और वो चीज़ खत्म हो जाएगी। और अगर मैं एक लाइन में इसकी डेफिनिशन की बात करूँ, तो टाइम इज़ हाउ वी एक्सपीरियंस थिंग्स। हम जिस तरीके से चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं, उसकी वजह मेन समय है। अगर आप समय को हटा दो, तो ये सारी चीज़ें खत्म हो जाएँगी। नाउ लेट्स कम बैक टू रियलिटी। सो यहाँ पे 2 चीज़ें हैं। पहली थ्योरेटिकल टाइम और दूसरा रियल टाइम। लेकिन हमें ये कभी नहीं बताया गया। जो हमें बताया जाता है वो हमें एक ही टाइम बताया जाता है कि टाइम है, जब हम स्कूल में होते हैं कि आ जाओ बच्चों, टेंस पढ़ते हैं, प्रेज़ेंट, पास्ट, फ्यूचर। और सबसे पहले एक बच्चे को वही टाइम के बारे में पता चलता है कि भाई प्रेज़ेंट, पास्ट, फ्यूचर, इज़, आई, एम और वाज़, वर और विल, शैल, ठीक है? तो यहाँ पे हम ये बात करते हैं कि किस तरीके से हम डिनोट करेंगे कौन-सी चीज़ पास्ट में हुई, प्रेज़ेंट में हुई और फ्यूचर में हुई। और इसके बाद बंदा इस मेंटालिटी को लेके पूरी लाइफ़ में चलता रहता है और वो इसी के हिसाब से अपनी ज़िंदगी जीना शुरू कर देता है और वो इस थ्योरेटिकल मेंटालिटी को रियल मेंटालिटी बना लेता है। लेकिन नहीं, ये जो बुक्स में और थ्योरी में जो हमने पास्ट, प्रेज़ेंट और फ्यूचर बनाया है, ये सिर्फ़ इसलिए बनाया है ताकि ये ह्यूमन्स के लिए ईज़ी हो जाए टाइम को रिकॉर्ड करना। ताकि हमें पता हो कि कहाँ पे जो समय है वो वापिस जा चुका है और कहाँ पे जो है वो अभी है और कहाँ पे जो है वो आने वाला है। ताकि हम उसे जो चला गया उसको एज़ अ हिस्ट्री रिकॉर्ड कर पाएँ और जो फ्यूचर है उसके लिए हम वर्क कर पाएँ और उसके लिए नए आइडियाज़ बना पाएँ और जो प्रेज़ेंट है उसमें आज क्या करना है वो प्लान कर पाएँ। तो ये थ्योरेटिकली जो है इसकी वो नहीं बनाई गई होती ब्रांचेज़, तो हम इसे रिकॉर्ड नहीं कर पाते और ये बहुत मुश्किल हो जाता।
इसलिए ये जो थ्योरेटिकल टाइम है, ये सिर्फ़ जो इंसिडेंट्स थे और टाइम थे, उसको रिकॉर्ड करने के लिए बनाया गया था। अब मैं बात करूँ रियल टाइम की, तो रियल टाइम में सिर्फ़ एक ही चीज़ होती है और वो होता है प्रेज़ेंट। रियल टाइम में कोई पास्ट नहीं होता और कोई फ्यूचर नहीं होता। मैं अभी अपने प्रेज़ेंट में जो कर रहा हूँ, यही पास्ट बन जाएगा, लेकिन इसे एक्सपीरियंस करने के लिए मैं सिर्फ़ प्रेज़ेंट के थ्रू ही एक्सपीरियंस कर सकता हूँ। मैं पास्ट को एक्सपीरियंस नहीं कर सकता, मैं उसमें जा नहीं सकता, मैं कुछ कर नहीं सकता, लेकिन मैं अभी जो भी चीज़ कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मैं ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं इसे एक्सपीरियंस कर रहा हूँ और यही चीज़ पास्ट बन जाएगी और सेम फ्यूचर के बारे में भी यही मैं बोलूँगा कि जो कल है या परसों है या आने वाले 10 साल हैं, उसको भी एक्सपीरियंस करने का सिर्फ़ एक ही तरीका है प्रेज़ेंट। फ्यूचर को आप सिर्फ़ तभी एक्सपीरियंस कर सकते हो जब वो प्रेज़ेंट बन जाए। इसीलिए मैंने यहाँ पे ये 2 चीज़ें बोली थी कि थ्योरेटिकल टाइम और रियल टाइम। क्योंकि थ्योरेटिकल टाइम में तो पास्ट, प्रेज़ेंट, फ्यूचर और ये 3 चीज़ें एक्ज़िस्ट करती हैं। लेकिन रियल टाइम में सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रेज़ेंट वो एक्ज़िस्ट करता है। सो प्रेज़ेंट इज़ द ओनली वे to make your past or your future and it's the only way to experience time in reality। ठीक है, थ्योरेटिकल टाइम में मैं बुक्स पढ़ सकता हूँ, हिस्ट्री पढ़ सकता हूँ या मैंने अपनी वीडियो शूट की है देख सकता हूँ, लेकिन एक्सपीरियंस करने के लिए अगर रियल टाइम में बात करूँ तो पास्ट हो चाहे फ्यूचर हो, उसे एक्सपीरियंस करने का सिर्फ एक ही तरीका है, प्रेजेंट के थ्रू। मैं जो अभी एक्सपीरियंस कर रहा हूँ ये पास्ट बन जाएगा और जो कल चीज़ें जो होंगी मैं उन्हें भी तभी जान पाऊंगा कि क्या होंगी जब वो मेरे प्रेजेंट बन जाएंगी। सो इफ़ यू वाना मेक अ बेटर पास्ट और अ बेटर फ्यूचर, just start living your present in the best possible way you can। एंड नाउ द मेन टॉपिक ऑफ दिस वीडियो, फ्यूचर। ये वो वर्ड है जो हम सब लोग सोचते हैं, दिन में 50 बार इसके बारे में सोचते हैं और शायद अपनी ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा टाइम से सोचते हुए बिता देते हैं और इससे बहुत डरते हैं और जब भी कोई फ्यूचर का नाम ले ले तो हमें डिप्रेशन और एंग्जाइटी होनी शुरू हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में बात कर लेते हैं कि फ्यूचर से हम इतना क्यों परेशान रहते हैं या जब भी हम फ्यूचर के बारे में सोचते हैं तो हमें डर क्यों लगने लगता है। सो नाउ व्हाट डू यू थिंक अबाउट फ्यूचर? हम लोग क्यों इससे इतना परेशान रहते हैं? ज़्यादातर लोग क्यों इसके बारे में सोच के इतना डरते हैं? मुझे मेन रीज़न फ्यूचर से डरने का जो लगता है वो है अनसर्टेनिटी, कि फ्यूचर कभी भी श्योर नहीं होता, कुछ भी हो सकता है। एंड हम एज़ ह्यूमन बीइंग्स जो हमारी हैबिट है वो ये कि हम एक सर्टेनिटी चाहते हैं। हमने कुछ प्लान्स बनाए हैं एंड हम उस अकॉर्डिंगली अपने फ्यूचर को बिल्ड करना चाहते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। एंड हमें ये समझना होगा कि लाइफ भी अनप्रिडिक्टेबल है, यहाँ पे कभी भी कुछ भी हो सकता है। बट जैसा कि हम ऑल द टाइम अपनी लाइफ को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो उसमें से फ्यूचर भी एक है, जिसे हम अपने अकॉर्डिंग ही चाहते हैं कि जैसा हमने सोचा है ये भी वैसे ही हो। और जब हम बैठे होते हैं अकेले एंड फ्यूचर के बारे में सोच रहे होते हैं, तो हमारा जैसे कि दिमाग की एक पैटर्न होता है, हमेशा मोस्टली नेगेटिव ही सोचना है। तो वो फ्यूचर के बारे में जब भी सोचता है तो वो यही सोचने लग जाता है कि व्हाट इफ़ जो मैंने प्लान किया है, जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं हुआ, तो फिर मेरी लाइफ़ का क्या होगा? यहीं से एंग्ज़ायटी शुरू हो जाती है एंड टाइम के साथ-साथ ये एंग्ज़ायटी इतनी स्ट्रॉन्ग होने लगती है कि कई बार लोग डिप्रेशन में भी जाने लगते हैं एंड मोस्टली उनका किसी चीज़ में मन नहीं लगता है एंड प्रेज़ेंट मोमेंट से तो बिल्कुल ही हट जाते हैं, प्रेज़ेंट में रहते ही नहीं हैं। उनका दिमाग ऑटोमैटिकली फ्यूचर में चला जाता है एंड वो अपने दिमाग में खो जाते हैं। यस, एवरीथिंग यू सेड इज़ ट्रू एंड नाउ द क्वेश्चन कम्स कि अब इस फ़ियर के डर से कैसे बाहर निकला जा सकता है? कैसे बिना इसके बारे में सोचे हम एक बेहतर ज़िंदगी बिता सकते हैं और एक बेहतर आज जो हमारे पास है प्रेज़ेंट में, उसको जी सकते हैं? सी व्हाट आई थिंक इज़ कि इट्स नेचुरल फॉर अस कि हमारा दिमाग अचानक से नेगेटिव एंड होपलेस सिनेरियोज़ इमेजिन करने लगता है एंड हमें फ़ील होता है कि फ्यूचर बहुत ही डरावना होगा या ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होने वाला है, जो मुझे लगता है एक ट्रैप है। इट्स अ कंप्लीट ट्रैप। ये हमारे दिमाग के अंदर हम सिनेरियोज़ जो बना रहे हैं वो हैं। रियल में ऐसा कुछ भी अभी तक नहीं हुआ है और ना ही होने वाला है। सो जो हम कर सकते हैं सिंपली वो ये कि प्रेज़ेंट मोमेंट में वापस अपनी अटेंशन ले आएँ एंड हमारे जो थॉट प्रोसेस है उसके डायरेक्शन को एक राइट वे में चेंज कर दें एंड उस नेगेटिविटी की जगह जो हम सोच रहे थे अब कुछ पॉज़िटिव भी सोच सकते हैं, क्योंकि जब आप नेगेटिव सोच रहे हो कि कुछ नेगेटिव हो सकता है, तो यहाँ एक पॉसिबिलिटी ये भी तो है, अगर आप पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव भी तो हो सकता है ना, बट हम हमेशा नेगेटिव की तरह ही क्यों जा रहे हैं? तो मुझे यही लगता है जो मैं करती हूँ कि अगर नेगेटिव थॉट्स आ रही हैं तो सिंपली उसे पॉजिटिव के साथ रिप्लेस कर दो एंड अपनी सारी अटेंशन प्रेजेंट मोमेंट में ले आओ, जिससे प्रेजेंट में मैं जो कर सकती हूँ वो करूँ, अपना 100% दूँ, क्योंकि ये प्रेजेंट मोमेंट से निकल कर ही फ्यूचर आने वाला है एंड एज यू सेड अर्लियर कि फ्यूचर जो है वो भी प्रेजेंट मोमेंट ही होगा बाद में।
तो ऑब्वियसली अगर मेरा प्रेज़ेंट अच्छा नहीं होगा, तो मेरा फ्यूचर तो ऑटोमैटिकली खराब ही खराब होना है। तो व्हाई नॉट, अगर मैं अभी एंग्ज़ियस फ़ील कर रही हूँ, तो मैं उसे रिप्लेस करके जो मैं प्रेज़ेंट मोमेंट में कर सकती हूँ, अपना 100% दूँ, सारा काम करूँ एंड जो भी फ्यूचर में प्लान कर रखा है या चाहती हूँ, तो जो होना होगा फिर बिल्कुल प्रेज़ेंट अच्छा होगा तो फ्यूचर तो अच्छा ही अच्छा होगा। दैट्स व्हाट आई डू। सो बेसिकली हमें अपनी इन बेसिक टीचिंग्स को डिस्कार्ड करना होगा, जो हमें एज़ अ चाइल्ड सिखा दी गई थी। अगर हमें एक बेहतर फ्यूचर चाहिए या हम बिना इसकी चिंता किए, बिना इसके बारे में परेशान हुए अपनी ज़िंदगी बिताना चाहते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में ये जो फ्यूचर का कॉन्सेप्ट डाला गया है, इसकी वजह से ही हम अपनी ज़िंदगी में मैक्सिमम चीज़ें कर रहे हैं। फिर वो चाहे, जैसा कि हमने प्रीवियस पॉडकास्ट में बात किया था, फिर वो चाहे एजुकेशन हो, फिर वो चाहे जॉब हो, फिर वो चाहे पैसे के पीछे भागना हो, क्योंकि हमें लगता है ये सारी चीज़ें हमें सिक्योरिटी देती हैं हमारे फ्यूचर के लिए। लेकिन हमें समझना होगा, जैसा कि मैंने भी बोला, कि फ्यूचर जो है, वो उसे एक्सपीरियंस करने का सिर्फ़ एक ही तरीका है, प्रेज़ेंट के थ्रू। और यहाँ पे जो फ्यूचर है उससे डरने की वजहें जो होती हैं, बस वो यही होती हैं कि अगर कोई आपसे पूछ ले उसके बारे में, तो आपके पास देने के लिए आंसर नहीं होता। और देने के लिए आंसर ना होने की वजह ये नहीं है कि आपके पास रियल में आंसर नहीं है, आपके पास आंसर है, आप बोल सकते हो, लेकिन वो बंदा फिर उस पे रिवर्स क्वेश्चन कर देगा। लेकिन द ओनली थिंग जो इस बीच में कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, वो ये कि श्योरिटी, कि आप 100% श्योरिटी के साथ नहीं बोल सकते। और वो बंदा कहेगा, अगर तुम 100% श्योरिटी के साथ नहीं बोल सकते, तो तुम 100% श्योर नहीं हो सकते कि जो तुम सोच रहे हो वो होगा। और वो उस 99.99 पॉजिटिव चीज़ों को छोड़ के 0.01% नेगेटिविटी को लेके आगे बढ़ेगा तुम्हारे साथ, और तुम्हारे दिमाग में उस नेगेटिविटी को फैलाएगा कि ये भी सोचना कि अगर ये हो गया तो क्या होगा। और बस, जब ये चीज़ आपके दिमाग में एक बार डाल दी गई, तो बस जो वो आपसे कहेगा या आप जो भी कर सकते हो उस चीज़ से बचने के लिए आप वो करोगे, और आप कंटीन्यूअस फ़ियर में जीना शुरू कर दोगे। और यही चीज़ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो अनसर्टेनिटी है, एज़ अ ह्यूमन हम अपनी लाइफ़ में चाहते हैं कि हम जो भी चीज़ कर रहे हैं, उस पे हमारा पूरा कंट्रोल हो। हम पूरा 100% कंट्रोल चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमें सारी चीज़ें पता हों, ताकि हमारे दिमाग से ये जो अनसर्टेनिटी का और फेलियर का फैक्टर है, और जो फेल होने के चांसेज़ हैं, वो बिल्कुल खत्म हो जाएँ। लेकिन ये कभी नहीं होता। ठीक है? आप जो भी चीज़ करो, इस दुनिया में हमेशा फेलियर का चांस रहेगा, हमेशा कोई भी चीज़ आपके हिसाब से कभी नहीं होगी। और ये चीज़ हमें समझनी होगी। अगर हमें एक बेटर फ्यूचर जीना है, तो हमें ये चीज़ समझनी होगी। और क्योंकि बिना इसको समझे हम एक अच्छा प्रेज़ेंट ही नहीं जी सकते, फ्यूचर तो हम क्या ही बनाएँगे। एग्ज़ैक्टली, मुझे भी यही लगता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम हम अपनी लाइफ़ को कंट्रोल करना चाहते हैं, हर एक वे में। जबकि हम ये नहीं समझते हैं या मेबी शायद समझना नहीं चाहते हैं कि ये यूनिवर्स अपने अकॉर्डिंग वर्क करता है, उसकी इक्वेशन एकदम अलग है। हमें जो चीज़ें पता है वो हमें हमारे लाइफ़ एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे पता है ना। बट आगे क्या होगा, आगे हम किन लोगों से मिलेंगे, आगे लाइफ़ में क्या-क्या एक्सपीरियंसेस लेने वाले हैं, उसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता है। बट स्टिल हम अपना दिमाग लगाते रहते हैं और चाहते हैं कि चीज़ें हमारे हिसाब से हों और यही सोच-सोच कर परेशान होने लगते हैं, व्हिच इज़ एब्सोल्यूटली रॉन्ग। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि हमें समझना होगा सबसे पहली चीज़ ये, कि हम आज जिस भी सिनेरियो को सोच रहे हैं, या अगर हम आज से 10, 15 या 20 साल बाद अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, तो हमारी सोच जिस एक्सपीरियंस और जिस वाइसनेस और इंटेलेक्ट के साथ हम सोच रहे हैं, वो तक सेम नहीं रहती टाइम के साथ। आपके पास जो एक्सपीरियंस है, आपके एक्सपीरियंस बढ़ते चले जाते हैं हर मंथ, हर 6 मंथ, हर ईयर आप इवॉल्व होते चले जाते हो, और इस इवोल्यूशन का इफ़ेक्ट जो है आपकी थॉट प्रोसेस और आपकी डिसीजन मेकिंग पे होने लगता है। आप वो चीज़ें आज नहीं सोचोगे, जो आप आज से 1 साल पहले या 3 साल पहले सोचते थे। आज से 1 साल पहले, 3 साल पहले आपको डिफरेंट चीज़ें पसंद होंगी, और आज आपको डिफरेंट चीज़ें पसंद होंगी। आज आपको वो चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं होंगी। आज हो सकता है आपको ये लगता हो कि यार वो क्या बचकानापन था कि मैं वो सारी चीज़ें सोचता था। आज आपकी सोच बदल चुकी है। तो बिल्कुल, जो आज आपकी सोच है, आप जिस लेवल पे आज सोच रहे हो, ये आज से आने वाले 6 महीने, 1 साल में आपकी सोच सेम नहीं रहेगी, क्योंकि आप इवॉल्व हो जाओगे। आप नई नॉलेज गेन कर रहे हो, आप नई इन्फॉर्मेशन गेन कर रहे हो हर दिन, हर हफ्ते, ठीक है? तो ये चीज़ आपको इवॉल्व कर रही है, और हमें समझना होगा कि इस इवोल्यूशन के साथ चीज़ें बेहतर ही होती हैं। हम अपना बेहतर वर्ज़न बन रहे हैं हर एक दिन, ना कि हमारे साथ कुछ बुरा हो रहा है। और इसलिए आप ये सोचो कि आज से 1 साल बाद या 5 साल बाद या 20 साल बाद आपके साथ अच्छा नहीं होगा, या आपका फ्यूचर अच्छा नहीं होगा, या आपके पास आज जो नॉलेज है, इसके बेसिस पे आप जो सारी चीज़ें सोच रहे हो, बस सेम ऐसा ही होने वाला है, तो ये बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं है। आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ोगे, आप वाइज़ बनोगे, आप नॉलेज गेन करोगे, आप नए पर्सपेक्टिव गेन करोगे चीज़ों को देखने के, तो आज जो आप सोच रहे हो, आप इससे बेहतर इंसान ही बनोगे कल। या बिल्कुल सही कहा, क्योंकि जैसे-जैसे लाइफ़ आगे बढ़ती जाएगी, एज़ आई सेड प्रीवियसली, कि हम नए लोगों से मिलेंगे, नए-नए एक्सपीरियंसेस लेंगे, तो बिल्कुल हम समय के साथ
इवॉल्व ही होंगे, पीछे तो जाने नहीं वाले हैं। और ये इवोल्यूशन नए-नए जैसे-जैसे टाइम बीतता जाता है, नए-नए एक्सपीरियंसेस होते आते हैं, वैसे होता जाएगा। इसीलिए इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम टू थिंक अबाउट फ्यूचर। आई एम नॉट सेइंग कि फ्यूचर की प्लानिंग मत करो, बिल्कुल प्लानिंग करो, बट उसके बारे में सोच-सोच कर हर दिन खुद को टॉर्चर करना एंड परेशान होना, वो चीज़ गलत है। प्लानिंग कर ली, उसके बाद प्रेज़ेंट मोमेंट में आप अब अपने फ्यूचर के लिए जो भी क काम कर सकते हो, जितना अपनी साइड से 100% दो एंड बाकी छोड़ दो, जो होना होगा वो अच्छा ही होगा। आई वुड जस्ट से कि हैव कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ एंड जस्ट ट्रस्ट योरसेल्फ इनफ दैट यू विल फिगर इट आउट। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। एंड ट्रूथ तो ये है कि जितनी बार हम फ्यूचर के बारे में सोच-सोच कर परेशान हो रहे होते हैं कि ये होगा, वो होगा, मोस्ट ऑफ द टाइम कभी वो चीज़ें होती भी नहीं हैं। कितनी बार होता है जब वो चीज़ें होती तक नहीं है, हम बस खुद को कंटीन्यूअसली टॉर्चर कर रहे होते हैं। एंड दिस रिमाइंड्स मी ऑफ सेनेका हू वन्स सेड, "वी सफर मोर ऑफ्टन इन इमेजिनेशन दैन इन रियलिटी।" एंड ये सही में बिल्कुल सच है। कई बार चीज़ें होने भी नहीं वाली हैं, बस हम खुद ही इमेजिन कर करके सफ़र करते रहते हैं। एंड देन एक और चीज़ आती है, इवन इफ कि आपका वर्स्ट फ़ियर जो भी है वो सच होने वाला है, आपको यही डर लग रहा है ना, तो लेट्स इमेजिन कि वो सच हो गया, फिर क्या होगा? ये क्वेश्चन आता है। जस्ट आस्क योरसेल्फ व्हाट्स द वर्स्ट कैन हैपन टू यू। क्योंकि पहले भी अगर देखा जाए पास्ट में कितनी बार ऐसा हुआ होगा जब आप उस टाइम भी फ्यूचर को लेके परेशान हो रहे होंगे एंड जब वो मोमेंट आया होगा तो गुजर गया वो मोमेंट भी, क्योंकि जो भी बुरा हुआ होगा आपने डील कर लिया ना उसके साथ और लाइफ में आगे बढ़ गए। एंड ऐसे ही आगे भी हो जाएगा फ्यूचर में। मैं ये नहीं कह रही कि उन चीज़ों के बारे में सोचना नहीं चाहिए। अगेन बिल्कुल प्लानिंग करो, अपनी साइड से जितना कर सकते हो वो सारी चीज़ें करो, बट उसके बारे में कॉन्स्टेंटली सोच-सोच के खुद को टॉर्चर करना वो चीज़ गलत है। बिल्कुल, हम अपनी लाइफ़ में सबसे ज़्यादा जिस चीज़ से डरते हैं फ्यूचर के बारे में सोच के वो होते हैं अनप्रेडिक्टेड सिनेरियोज़। जब हम कोई ऐसी चीज़ सोच लें जिसके आगे हमें ना पता हो। हमने कोई सिचुएशन सोची और हमने सोचा इसका रिज़ल्ट ऐसा होगा, लेकिन अगर वो नहीं हुआ तो क्या होगा? हमारे पास इसका आंसर नहीं होता और इस चीज़ से हम डरते हैं और इस चीज़ यही चीज़ हमें अंदर ही अंदर खाई जाती है। लेकिन अगर आप एक बार ये सोच लें कि अगर ये चीज़ काम नहीं की तो मेरा नेक्स्ट मूव क्या होगा? और जब आपने एक बार ये सोच लिया तो अब आप उस चीज़ से नहीं डरोगे कि जो आपने चीज़ सोची थी वो क्या होगी तो क्या होगा और नहीं होगी तो क्या होगा, क्योंकि अब आपको उससे आगे की चीज़ पता है। और मैक्सिमम टाइम पे यही होता है कि हमारे पास एक ड्रीम होता है और हम सोचते हैं यार अगर ये नहीं हुआ तो क्या होगा? और वहीं पे हमें डर लगा रहता है क्योंकि हमने कभी उसके आगे का नहीं सोचा होता। तो अगर आप एक बार उस चीज़ को एक्सेप्टेंस दे देंगे तो ये वरीनेस और ये डर जो होता है ये अपने आप खत्म हो जाता है। और ये हमारे सोचने लायक चीज़ है, क्योंकि जो इसका एंड रिज़ल्ट है इस पूरे पॉडकास्ट का और जितनी भी हमने बातें की, उसका जो सबसे ज़्यादा निचोड़ निकलता है वो यही है कि अगर एक बेहतर कल जीना है या बेहतर कल चाहिए तो एक बेहतर आज जीना होगा। एक बेहतर आज के थ्रू ही बेहतर कल को एक्सपीरियंस किया जा सकता है। जो मैंने बोला कि ओनली वे टू एक्सपीरियंस द फ्यूचर इज़ थ्रू प्रेज़ेंट। और हमें आज जो हम चीज़ें कर रहे हैं अगर हमें इनमें मज़ा आ रहा है, हम इन्हें एन्जॉय कर रहे हैं, तो बिल्कुल हमारा फ्यूचर हमेशा अच्छा ही होगा। लेकिन अगर हम आज खुद को टॉर्चर कर रहे हैं, आज हम खुश नहीं हैं, आज हम परेशान हैं, तो हमारा कल भी बिल्कुल वैसा ही होने वाला है। तो इसीलिए खुश रहें, एन्जॉय करें और अपनी ज़िंदगी में चीज़ों को बेहतर ढंग से देखें, अच्छे तरीके से सोचें, परेशान ना हों, इस ट्रैप में ना फँसें, क्योंकि इस ट्रैप के थ्रू फिर बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताया कि जॉब और जो हमने बात की थी एजुकेशन और ये सारी चीज़ें, ये सारे ट्रैप, ये सारी चीज़ें आपस में मिलके ये एक बहुत बड़ा ट्रैप बनाती हैं, जिसमें इंसान फँस के अपनी पूरी ज़िंदगी बिता देता है। ट्रू। इसीलिए बी क्यूरियस अबाउट लाइफ एंड डू द थिंग्स यू लव द मोस्ट। और अगर नई-नई चीज़ें एक्सप्लोर करना पसंद है, तो वो भी कंटिन्यू रखो। कोई ज़रूरत नहीं है कि एक सेम पैटर्न जो बचपन से या कुछ टाइम से फ़ॉलो कर रहे हैं या किसी और ने बता दिया है, तो पूरी ज़िंदगी बस उसे ही फ़ॉलो करना है। नहीं, हम एक फ्री ह्यूमन बीइंग हैं, तो हम जो चाहें वो कर सकते हैं। तो जस्ट एन्जॉय लिटिल थिंग्स, टेक रिस्क्स इन लाइफ, बिलीव इन योरसेल्फ एंड ऑलवेज रिमेंबर एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न। सो अगर कभी आपने जो प्लान किया था उस अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं भी वर्क हुई, तो डोंट बी सैड। क्या पता वो चीज़ किसी वजह से हुई हो और उसके रिजल्ट्स आपको आगे जाकर दिखें। जब आप पीछे मुड़ के देखोगे तो वो डॉट्स ज़रूर कनेक्ट होंगे। सो गाइस, दिस इज़ द एंड ऑफ द पॉडकास्ट एंड अगेन आई वुड लाइक टू ऐड कि ये हमारे पर्सनल ओपिनियंस हैं जो भी हमने इस पॉडकास्ट में शेयर किए हैं। रेस्ट आप अपने ओपिनियंस शेयर करने के लिए कमेंट सेक्शन में बिल्कुल फ्री हैं। हम उसका रिप्लाई करेंगे एंड अगर कोई टॉपिक आपके दिमाग में है जिस पे चाहते हैं हम पॉडकास्ट बनाएं तो डेफिनेटली हमें बता सकते हैं। एंड डू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एज वेल।
मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी। बाकी आपको अगर पॉडकास्ट पसंद आया हो तो इसे लाइक एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें एंड फ्यूचर में आने वाली वीडियोज़ एंड पॉडकास्ट के साथ अपडेट रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस करना भी ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।